बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज से चंद रोज पहले नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग, इस्लामाबाद नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, जिसमें कि एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, और वहाँ पे जनरल बाजवा ने तकरीर की। उनसे पहले एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कर चुके थे, और फिर आखिरी तकरीर आखिरी दिन ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने तकरीर की। अब फॉरेन मिनिस्टर की तकरीर जो है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, जो कि मुल्क की अपनी पॉलिसी है, और बाकी तमाम जितनी भी तकरीरें हैं वो आप कह लीजिए कि वो आइडियाज़ की शक्ल में हैं। उसमें ये नहीं कह सकते कि वो पॉलिसी है, क्योंकि इसका जो आप कह लीजिए कि जो थीम थी जिसके ऊपर सारी बातचीत हो रही थी वो था टुगेदर फॉर आइडियाज़, यानी आप इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ देने के लिए, तजावीज़ देने के लिए, और ये काम नेचुरली बहस मुबाहिसा या डिस्कशन और तकारीर की शक्ल में सामने आना था। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे जो जो हमारे हमेशा से बात सियासी लोग और सियासी रहनुमा और कुछ हमारे मीडिया के भाई, जो जिनका सिर्फ और सिर्फ एक नस्बुलैन है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करें, गलत रंग पेश करें, कौम को एक गलत तस्वीर दिखाएं और गुमराह करने में कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की अफवाज के बारे में अवाम में गलतफहमियां पैदा की जाएं, गलतफहमियां फैलाई जाएं। चुनाचे उनके लिए खुल के खेलने का एक मौका मिल गया और एतराज़ात की बौछार शुरू हो गई। अब जो एतराज़ात थे उसमें जनाब चंद एक चीज़ें कि जनाब बाजवा साहब ने यह कहा है कि माजी को भूल के आगे चलें। ये बड़ी तकलीफ दे बात उनके लिए, इसके ऊपर रोना धोना कि जी हम माजी की बात कैसे भूल जाएं, वो 1971 की जंग को भूल जाएं, हम कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको भूल जाएं, जो वहां पे दहशतगर्दी पाकिस्तान में कराई गई है क्या उसको भूल जाएं। भाई आप बात को समझें, बात मुकम्मल जो आपने सुनी, जो तकरीर हुई, जिसका मतन सब जो सारी दुनिया में तकसीम किया गया, उसमें तो इस तरह की बात नहीं है। माजी को भूल जाने की बात जो है वो किसी ताल्लुक के साथ है। अब समझने की बात है कि कश्मीर पे अगर आपने बातचीत करनी है तो माजी में ये बात क्यों रुकती रही है। हम तो बात कर रहे हैं कश्मीर की, और बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि ये सारा मामला जो है ये एक तरफा नहीं, ये दोनों तरफ से होगा, यानी हालात पैदा करने होंगे जिसके लिए भारत के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कंड्यूसिव यहां के लिए अच्छा माहौल पैदा करे। और अच्छा माहौल पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सर फहरिस्त अपने तनाज़ात हल करें, लेकिन उसमें सर फहरिस्त कश्मीर का तनाज़ा, ये उनकी तकरीर में वाज़ेह तौर पे कहा गया। अब माजी को भूलने की चीजें क्या है? भारत किन चीजों की वजह से हमेशा इस मसले को उलझाता रहा या इससे जान छुड़ाता रहा? या तो वो मुज़ाकरात को तूल देता रहा बिला जवाज, या ये कहना शुरू कर दिया कि जी मुज़ाकरात, पहले जो होती थी बात, मुज़ाकरात भी होंगे लेकिन उससे पहले बेहतर यह है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, आपस में हम एतमाद साजी का काम शुरू कर दें, फिर एतमाद बहुत हो जाएगा तो फिर हम ये भी काम कर लेंगे। लेकिन बाजवा साहब ने यह तकरीर में कहा कि ये इन तनाज़ात के हल किए बगैर कोई परमानेंट हल नहीं, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो हम ये समझें कि यूं। कहने का मकसद ये था कि जो आप एतमाद साजी की बातें करते रहे हैं वो एतमाद साजी खत्म हो जाती है जिस दिन फिर कश्मीर के अंदर कोई गड़बड़ होती है। लिहाजा ये हमें अब किस्सा भूल जाना चाहिए एतमाद साजी का, हमें असल हल की तरफ आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तकरीबन पिछले 20 साल से भारत मज़ाकरात से भागता रहा है और उसने एक बहाना पकड़ा, और वो बहाना क्या था कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। हम भी कहते हैं कि भारत यहां दहशतगर्दी कराता है। अब अगर आपने बातचीत करनी है तो आपको इस राग को अलापना छोड़ना होगा, इसको भूलना होगा। अगर आज भी आप यही कहें कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है और पाकिस्तान ने भी डोजियर दी है, पाकिस्तान कहेगा कि भारत दहशतगर्दी करा रहा है पाकिस्तान में, तो बातचीत तो आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन यह दहशतगर्दी और यह सारा किस्सा हो क्यों रहा है? यह हो इसीलिए रहा है कि कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी है। यह दुश्मनी खत्म करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप कश्मीर का मसला हल करें। लिहाजा
ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए जो बातचीत आपने करनी है उसके लिए माजी के बहानासाजी जो है उसको भूल जाएं। इसमें वो लोग शर पसंद हैं जो शैतानियत फैला रहे हैं कि जब माजी को भूलने की बात की गई तो वो कश्मीर को भूलने के लिए कहा गया, 1971 की जंग भूलने के लिए कहा गया। ये कहां बात हुई है? ये तौजीहात आपके जहन की इख्तरा है। मैंने खुद तहरीरें पढ़ी हैं। सो जो ऐसे लिखने वाले हैं जिनका मकसद और काम ही सिर्फ यही है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उनके बारे में गलतफहमी अवाम में फैलाना, ये उनका काम है। और मैं इस वीडियो के जरिए एक हकीकत सामने लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान कभी भी किसी चीज को भूल नहीं सकता कश्मीर के मसले के हल किए बगैर। और कश्मीर का मसला हल करने का मतलब यह है कि उस मसले को हल करने के लिए जो बातचीत करनी है उसके बहानासाजियों को भूल जाएं आप। वो छोड़ेंगे तो बात आगे चलेगी। सो दूसरी चीज, अब इसमें यह भी कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र नहीं। यह पॉलिसी तकरीर नहीं थी, यह तकरीर आइडियाज की थी। पॉलिसी तकरीर है शाह महमूद कुरैशी साहब की। उन्होंने वाज़ेह कहा, उसमें जो उनकी तकरीर है उसमें जो बातें कही गई वो बड़ी वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा जी कि ये ठीक है कि पाकिस्तान किसी इलाकाई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता और हम चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट और अमन की खातिर हम शराकतदार बने किसी के साथ भी, उसके अलावा नहीं, जंग में नहीं। यानी ये मकसद कहने का ये था कि जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका की जंग का हिस्सा बन गया अफगानिस्तान के अंदर और हमें डूमोर सुनना पड़ा, हम आइंदा इस किस्म की किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए तैयार नहीं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बार बार कहा कि इनका इस चीज का यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। हम अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुसम्मम इरादा रखते हैं और वो मुसम्मम इरादा इस तरह है कि कश्मीर का मसला हल करना होगा। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर जंग पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट की जाती है तो वो तो हम पूरी तरह जंग लड़ेंगे, उसमें तो कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन अगर खित्ते में कोई जंग है किसी के, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सो ये वजाहत की उन्होंने। सो शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी बड़ा वाज़ेह कहा कि खित्ते में अमन, परमानेंट अमन, जो जिस अमन में कोई देर पा हो, जिसमें तनाजात की हल के बगैर वो नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा कि देर पा अमन के लिए कश्मीर और जम्मू और कश्मीर का मसला हल करना, तनाजा हल करना, ये इंतहाई जरूरी है। अब ये है वो पॉलिसी स्टेटमेंट जिसको आप देखते हैं। और फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, क्रॉस द बॉर्डर हमारे यहां दहशतगर्दी हो रही है। ये पॉलिसी भी बदलनी होगी। अब पॉलिसी स्टेटमेंट में ये सारी चीजें मौजूद हैं जो मैं आगे चल के मजीद बात करूंगा। लेकिन जो आइडियाज की बात थी उसमें जब बाजवा साहब ने यह कहा तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं ये उसमें शामिल है। इसलिए कि जब आप कहते हैं कि कश्मीर का तनाज़ा सर फहरिस्त था, उसको हल करना है, तो हमारे पास जो हल करने की का रोड मैप या कोई चीज अगर मौजूद है बुनियाद के तौर पर, तो वो तो वही है करारदादें। चुनाचे फॉरेन मिनिस्टर ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसका अपनी तकरीर में बड़ा वाज़ेह जिक्र किया, वो है पॉलिसी स्टेटमेंट। अब फिर यह भी एतराज किया गया कि क्या जनाब भारत को हम सारा यकतरफा ही ये अमन की पेशकश कर रहे हैं? यकतरफा नहीं। हमें तो यह कहा कि सर फहरिस्त कश्मीर का मसला है। बाजवा साहब ने यह कहा कि सर फहरिस्त कश्मीर का मसला है और इस मसले को आप जब तक हल नहीं करेंगे ये आगे मामला चलेगा नहीं। सो ये एक दूसरा इशू था। इसी तरह ये जो चीजें, जो बातें की गई, ये अवाम में एक तरह की, मेरा ख्याल है, लोग ये जो ऐसे अरकान हैं जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, अवाम में एक मायूसी फैलाने की एक कोशिश थी। दूसरी बात जो की गई जिस पे बड़ा एतराज और लोग बात कर रहे हैं वो है सियासी लोग जिस पे बहुत बात कर रहे हैं। और बाजवा साहब ने यह कहा तकरीर में कि हम जब तक अपने घर को अंदर से दुरुस्त नहीं कर देते, हमें बाहर से किसी से कुछ लेना या उससे को मदद लेना वो मुश्किल होगा। अपना घर दुरुस्त करना, इसका फौरन पीएमएलएन ने तो ये फौरन कहना शुरू कर दिया कि जनाब जब हमने बात की थी तो वो तो मुल्क के साथ गद्दारी, डॉन लीक्स और ये वो,
और जब आप ये कह रहे हैं तो ये बड़ी मोहब्बत वतन। भाई ये बात ही मुख्तलिफ है। आप तो मुल्क के साथ गद्दारी करने पे उतरे हुए थे अपने मकासद की खातिर। अफवाज पाकिस्तान पे इल्जाम तराशियां, दुश्मन के सामने अफवाज को जलील करना, आईएसआई को जलील करने के, ये काम था आपका। आपने तो कहा कि क्या हमें बॉम्बे में भेजने चाहिए थे लोग। आपने एज वजीर सिटिंग वजीर आजम अगर ये अपनी अफवाज पे इल्जाम लगाए कि आपने ये उधर बॉम्बे में जाके ये कराया है, तो आप बताइए कभी भारत में से किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान में आपने जाके कराची में या कोयटा में ये काम कराया है? ये चीज है, इसका फर्क है। जो जो कह रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बात कर रहे हैं, वो इन हाउस जो आपने अपने घर को अंदर से ठीक करना है, वो ये है कि आपने अपने घर में माशी तरक्की की बात करनी है, आपने तालीम की बात करनी है, आपने सेहत की बात करनी है, ताकि आपका नौजवान जो है वो किसी काम के काबिल हो। और सबसे बढ़ के जो सियासतदानों ने मुल्क का इत्तेहाद पारा पारा किया हुआ है, वो सीधा किया जाए। आप मुल्क के अंदर अपना इत्तेहाद पैदा करें। आज क्या है, एक इमरान खान हुकूमत में, बाकी तो सारे दुश्मनी करें। 11 जमातें खड़ी हैं सामने। यह तरीका है मुल्क को चलाने का। और जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या आवाम के मुफाद में है? वो जाती दुश्मनी की तरह आप निपटा रहे हैं। अवाम के मुफाद में यह है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, बैठें और आईनी तरीके से जो भी हुकूमत हटानी है वो भी, और जो भी करना आईनी तरीके से करें। अगर आप हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो मौलाना ने जिस दिन कहा था, पहले दिन अभी हल्फ नहीं पार्लियामेंट में उठाए थे किसी ने, उन्होंने कहा जी आप हल्फ ना उठाएं, इस पार्लियामेंट को खत्म करें। क्यों? कि मौलाना नहीं उसमें इलेक्ट होके गए। उस वक्त परफॉर्मेंस की कौन सी बात थी? परफॉर्मेंस का तो किस्सा कोई नहीं था। सो जाहिर है कि इशारा इस तरफ है कि भाई आप मुल्क को किस तरफ धकेल के लेके जा रहे हैं। तो ये जो, और फिर मियां साहब का खास तौर पे अपना कॉन्डक्ट, बाहर बैठे हुए हैं, यहां मतलूम है, और वहां से बाजा साहब आप फलां चीज के लिए जवाबदेह हैं, फैज हमीद फलां के लिए जवाबदेह है, फलां इसके लिए। किस बात का जवाब दें आपको? आपकी करप्शन का। ये चीजें हैं जो देखने वाली हैं कि आप इस तरह अपने मुल्क को तार तार करते हैं। ये बाजवा साहब ने कहा कि इन हाउस आपको पहले अपने घर में दुरुस्तगी करनी होगी, अपनी मैन पावर को आगे लेके आना होगा, उनकी सेहत, उनकी तालीम पे तवज्जो देनी होगी, आपने इकोनॉमी पे तवज्जो देनी होगी। क्या ये घर की दुरुस्तगी से वास्ता नहीं है इन चीजों का? तो ये एक ऐसा काम किया गया जिससे कि अवाम में मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई। और ऐसा ही अगर आप करते रहे तो मुल्क के मुफाद में पहले भी कोई काम नहीं किया और अब भी यही काम होगा। मैं उन मीडिया हाउसेस को, उन जर्नलिस्ट को, सबको जानता हूं, पहचानता हूं। आफ्टर ऑल इसी मीडिया में मुझे काम करते हुए 13 साल हो चुके हैं। क्या यही तौर तरीके हैं आपके? क्या आप सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करें? आज मैंने हकायक सामने रख दी हैं, इसके बाद गलत फहमियां दूर हो जानी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।